महादेव की काशी में जब से ज्ञानवापी के मुद्दे पर सुनवाई शुरू हुई है, देश में सांप्रदायिक तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। क्योंकि ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग के बाद जहां हिंदुओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया था, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के नेता से लेकर बुद्धिजीवी तक इसे फव्वारा बताने लगे थे। जिसके बाद बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर ऐसा बयान दिया जिससे पूरे देश में बवाल मच गया और जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा से लेकर आगजनी तक को अंजाम दिया जाने लगा, जिससे देश का माहौल खराब होना जो शुरू हुआ वो बीजेपी विधायक राजा सिंह के बयान तक पहुंच गया, जिन्हें पिछले महीने अगस्त में ही पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान की वजह से जेल तक जाना पड़ा था। देश में बढ़ रहे इसी तनाव के बीच अब खबर आ रही है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ ही दिनों पहले मुस्लिम समुदाय के एक से बढ़कर एक दिग्गज बुद्धिजीवियों के साथ संघ के दिल्ली मुख्यालय में मुलाकात की थी। और अब यही मुलाकात देखकर हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी लगता है बुरी तरह से चिढ़ गए, तभी तो उन्हें ये मुलाकात रास नहीं आ रही है। राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस पर भले ही विरोधी सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते रहे, लेकिन ये संघ ही था जिसने देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए मुस्लिम समाज के एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवियों को बातचीत के लिए राजधानी दिल्ली में स्थित अपने संघ मुख्यालय केशव कुंज में आमंत्रित किया था। और इन बुद्धिजीवियों में कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी, पूर्व राज्यपाल नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी और उद्योगपति सईद शेरवानी जैसी दिग्गज मुस्लिम हस्तियां मौजूद थीं, जिनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बंद कमरे में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक करीब 2 घंटे तक चली बैठक के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत बनाने और अंतर सामुदायिक संबंधों में सुधार पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया कि भागवत और बुद्धिजीवियों के समूह दोनों ने सहमति व्यक्त की कि समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव व सुलह को मजबूत किए बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। दोनों पक्षों ने सांप्रदायिक सद्भाव व समुदायों के बीच मतभेदों को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए एक योजना भी तैयार की गई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ज्ञानवापी मुद्दा, हेट क्राइम और जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो वहीं बैठक में शामिल एक शख्स ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस बैठक में अपनी बात रखी और कहा, मुसलमान और इस्लाम भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन मुसलमानों को हिंदुओं को काफिर कहना बंद कर देना चाहिए। इस पर समूह के सदस्यों में से एक ने उत्तर दिया, इस शब्द का इस्तेमाल पैगंबर मोहम्मद के समय में एक विशेष संदर्भ में किया गया था और ये आज के हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं, बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में दिया गया अपना एक बयान भी याद दिलाया, जब उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में हमें शिवलिंग क्यों ढूंढना। इस बयान को याद दिलाते हुए भागवत ने कहा, मुसलमानों को अपने और आरएसएस के बीच की खाई को पाटने के लिए इसे आगे बढ़ाना चाहिए था। मोहन भागवत ने वैसे तो देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए बैठक की थी, लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी शायद बुरा मान गए। इसीलिए उन्होंने इस बैठक से जुड़ी खबर ट्विटर पर शेयर करते हुए एक शेर लिखकर तंज मारा और लिखा, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों हो। मिर्जा असदुल्ला खान नौशाह गालिब के इस शेर के बहाने ओवैसी ने भागवत से मिलने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवियों पर जिस तरह से तंज मारा है, वो बता रहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए संघ कार्यालय में हुई बैठक से ओवैसी किस तरह से परेशान हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की हो। इससे पहले 2019 में भागवत ने जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी से आरएसएस कार्यालय में मुलाकात की थी।
बैठक के दौरान उन्होंने हिंदुओं व मुसलमानों के बीच एकता को मजबूत करने तथा मॉब लिंचिंग की घटनाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा की थी।